चड्ढा जी, चड्ढा जी, चड्ढा जी, मैं क्या ही बताऊँ। आपने जो काम किया है ना, वो आदि पुरुष ही कर सकते हैं। बहुत महान-महान पुरुष करते हैं, पता है। आप जो पार्लियामेंट में अच्छी-अच्छी आवाज़ें उठाते थे आम आदमी के लिए, जैसे महँगाई के ऊपर इन्फ्लेशन हो गया, आपका एयरपोर्ट पे समोसे सस्ते करने हुए या फिर जीएसटी के बारे में हुआ, टैक्स जो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें जैसे कि रिचार्ज प्लान से संबंधित। लोग बोलते हैं ये सब सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो चुकी हैं, बट रियलिटी जानना चाहते हैं, अभी भी आपका रिचार्ज 28 दिन का ही मिलता है। एयरपोर्ट में अभी भी आपका खाना 250 का ही मिलता है। अभी भी जीएसटी हमारा उतना ही है, कुछ कम नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन अभी भी उतना ही है। तो आपके ये सवाल जवाब उठाने की जो नाटक है ना, वो फाइनली अब हमको समझ में आ चुका है। मैं वो इंसान था जो आपके स्पीच में बोलता था कि हाँ यार, ये अपने पीएम बनने लायक है, नेक्स्ट पीएम। ये जेन ज़ी के लिए सबसे अच्छा मेरे को लगता है चॉइस हो सकता है। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा गलत था, बहुत ही घटिया सोच था मेरा। लोग पार्टीज़ बदलते हैं, नो डाउट, लेकिन आपने जो 2-3 महीने से नाटक किया ना, ये थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा था कि इतनी अच्छी-अच्छी बातें करना लोगों के लिए। फिर आम आदमी पार्टी की जब ज़रूरतें थी, तब उस टाइम आप घूमते थे बाहर, ऐश करते थे, मतलब एन्जॉय करते थे अपनी वाइफ़ के साथ। तो ये थोड़ी-बहुत खटक रही थी दिमाग में बातें, बट मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे नहीं हो सकते, बहुत अच्छे भी होते हैं। तो मुझे लगा आप अच्छे वाले होंगे, बट लास्ट में आपकी चड्डी गिल्ली हो गई मोदी जी के सामने। आप खूब स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की। आप वही इंसान थे जो बोलते थे बीजेपी गुंडा की पार्टी है। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। क्या अभी बीजेपी सही हो गई? आप वही बोल रहे थे कि आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है या फिर आज तक ऐसा कोई वैल्यू नहीं हुआ है जो मुझे खरीद सके। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद रहा है। साफ तौर पे अपने विरोधियों को क्या बीजेपी के पास अभी वो वैल्यू हो गई जो आपको खरीद लिए हैं? आप वही बोलते थे कि जो बीजेपी में जाते हैं, कोई कांड करके जाते हैं, वो फिर साफ-सुथरा होके बाहर निकलते कि हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। क्या आपने भी कुछ कांड किया है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये आप ही की बातें हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने कांड किए हैं, उसके बाद ही आप बीजेपी में गए हैं। आप बीजेपी जॉइन क्यों किया? आप चाहते तो अपना नया पार्टी भी बना सकते थे या फिर उस पार्टी में ही रहकर उसको सुधार सकते थे। लेकिन आपने ये ना करके बीजेपी जॉइन करना चाहा। आपसे हमको इतनी सारी उम्मीदें थी, अब उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी हैं। वीडियो डाला था कल आपने, उसमें आपने बताया कि बहुत सारे लोग मुझे गुड विशेस दे रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे साथ जाने वाले जो सांसद हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। तो आप ये बताइए, आपको जो अनफ़ॉलो किए हैं 2-3 मिलियन जो लोग हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? आप सातों सही हैं। लास्ट में आपने गिरगिट वाला रंग दिखाई दिया। आज नई बात ये पता चली कि पॉलिटिशियन सारे सेम ही होते हैं। सारे बस फ़ायदे ही जुटते हैं। हाँ, आप भी क्यों ना फ़ायदा जोड़ें। आपने भी कुछ कांड किया होगा, उसको साफ-सुथरा करने के लिए बीजेपी में जाना ज़रूरी है ना? या फिर आप ईडी से डर गए? क्योंकि आपके साथ जो 7 सांसदों में से एक थे, वो ईडी की वजह से ही वहाँ पे गए हैं। वो भी डर के मारे चले गए। आप भी शायद वहीं से होंगे। ख़ैर, आप लोग ध्यान दें, कोई पॉलिटिशियन सही से नहीं है, सवाल उठाते रहें, हमें कमेंट करते रहें, क्या-क्या पूछना चाहिए, क्या-क्या नहीं पूछना चाहिए। और ये अपने से मतलब है, खूब पैसे कमाएँ, खूब एन्जॉय करें। ये पॉलिटिशियंस के चक्कर में ना पड़े, देश के लिए जिएँ और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जिएँ। चलिए, गुड बाय।